बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हमारी 9th क्लास फिजिक्स बुक न्यू 2025 में जो एडिशन आया, ठीक है बेटे, उसका लेक्चर नंबर आज 3 है, चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें हम पढ़ेंगे बेटे प्रीफिक्सेस के बारे में। ये बिल्कुल वही टॉपिक है जो हमने प्रीवियस बुक में भी डिस्कस किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है बेटे। मोस्टली टॉपिक से कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, बस लिटिल बिट उन्होंने कुछ एडिशंस किए हैं। जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा था, यहाँ पर इन्होंने नॉन फिजिकल का भी एडिशन कर दिया, ठीक है बेटे। हाँ, बाकी इसी तरह टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर प्रीवियस कोई टॉपिक स्किप हो गया तो मेरी 9th क्लास फिजिक्स है न्यू 2025 के नाम से, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में भी आपको शो हो जाएगा। आपने जस्ट उस पर क्लिक करना, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट और प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। आप कोई भी टॉपिक वहां से समझ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटे सबसे पहले हमारे टॉपिक का नाम है जी प्रीफिक्सेस। तो बेटे इसकी एक डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रीफिक्सेस आर दी सिंबल्स या लेटर्स। ये सिंबल है या लेटर्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं बिफोर एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के पहले उससे लिखते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है बच्चे। हाँ, तो इसकी हम एक साथ एग्जांपल दे सकते हैं। तो एग्जांपल हम बुक वाली भी दे सकते हैं, अपनी वर्डिंग में भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, ये देखें, जैसे हम कह सकते हैं कि लेट्स से 2 के साथ हमारे पास यहाँ पर 5 जीरो हम कह सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10⁵ तो यहाँ पर मीटर है तो ये भी मीटर रहेगा। और अगर ये होंगे हमारे पास 6 जीरो तो 2 की पावर हम लिखेंगे 10⁶ और 10 की 6 हमारा होता है बच्चों, ये हम इसके प्रीफिक्सेस का टेबल याद करेंगे, उसमें होता है मेगा, तो ये मेगा मीटर बन जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल बच्चों हम इसकी करते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि 0.50 और 4 कहते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं 4.0 पॉइंट हमारा 1 2 3 4 5 6 वैल्यू आफ्टर आया तो -6 कह सकते हैं। तो ये 4 10 -6 मीटर बनेगा, तो और -6 होता है माइक्रो। ये हम प्रीफिक्सेस का एक टेबल है, चले इसकी भी बात करते हैं। तो बेटे सबसे पहले आपने कुछ प्रीफिक्सेस याद करने हैं, उनके सिंबल्स भी। जैसे सबसे पहले बात करें, अगर हम यहाँ पर हमारे पास होता है सेंटीमीटर, सेंटी 10 की पावर होता है बच्चों हमारे पास -2। इसी तरह डेसी होता है 10 की पावर -1। इसी तरह मिली होता है 10 की पावर -3। और इसी तरह माइक्रो 10 की पावर -6। और -9 पे जाए तो ये होता है नैनो, 10 -9 होता है नैनो। ये मैं अभी सिंबल्स लिख रहा हूँ, नाम आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर 10 -12 पे जाए ये होता है हमारा पिको। और 10 -15 की बात करें तो ये होता है फेंटो, ठीक है बेटे। इसी तरह अगर 18 पे जाए तो वो एटो। तो अगर इस तरह पॉजिटिव की तरफ आए तो +3 हमारा इसी तरह बन जाता है किलो। और +6 हमारा बन जाता है मेगा। और +9 बन जाता है गीगा। और +12 बन जाता है बेटा और टेरा 15। तो बेटे ये आपने याद कर लेना टेबल बड़े अच्छे से, ठीक है। इन्हीं सिंबल्स को हम यूज करके प्रीफिक्सेस को डिफाइन करते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी, आई होप जी। बेटे इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जी, इस प्रीफिक्सेस के बाद आ जाता है जी साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास बताया जाता है, अच्छा कुछ बच्चे क्या समझते हैं प्रीफिक्स और साइंटिफिक नोटेशन एक ही है। नहीं बच्चे, दोनों में डिफरेंस है। साइंटिफिक नोटेशन का दूसरा नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है बच्चे। हाँ चलिए साइंटिफिक नोटेशन को स्टडी करते हैं। अब बेटे इसमें क्या है, इसमें हम बताते हैं कि अ सिंपलेस्ट वे टू रिप्रेजेंट a large whole number value with some power of 10, ठीक है। हाँ, अब इतनी ज्यादा जगह लगेगी, एक वैल्यू है लेट से, उसके काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू है, उसको हम सम पावर ऑफ 10 से लिखेंगे, इजी हो जाएगा। ना वो इतनी जगह लेगा, ना इतना ऑकवर्ड लगेगा, ना इतना टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ, इस तरीके को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब इसमें प्रीफिक्सेस यूज हो या ना हो वो बात की बात है। प्रीफिक्सेस में इन सिंबल्स का यूज करना लाजमी है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है। जैसे वो एग्जांपल देते हैं इस बुक में हमारे पास। अब एग्जाम्पल भी एमसीक्यूज के तौर पे इन्होंने बता दिया कि जो सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो कितना है 138 मिलियन।
किलोमीटर। तो इसको कहता है साइंटिफिक, हम लिखेंगे 1.38 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इसका साइंटिफिक नोटेशन में आंसर है। इसी तरह कहता है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो साइज है वो कितना है जी। ये दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, वो है जी 0.36910 ये मीटर। तो कहता है इसको हम लिखेंगे 5.2 10 रेज़ टू पावर -11 मीटर। तो बेटे ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये दो साथ एमसीक्यूज भी हैं, ये साइज ऑफ हाइड्रोजन है और ये डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। तो ये साथ एमसीक्यूज भी और साथ एग्जांपल भी। तो अगर आपको ये शॉर्ट है तो सिंपल डेफिनेशन के साथ एग्जांपल, इसकी भी डेफिनेशन के साथ एग्जांपल। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।